नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुखमय चक्रवर्ती समिति के अनुसार मौद्रिक नीति का निर्धारण करते समय निम्न को मौद्रिक घटक के रूप में प्रयोग करना चाहिए। M1, M2, M3 या M4। तो आंसर हो जाएगा, जो चक्रवर्ती ने सबसे ज़्यादा पावरफुल किसको माना है, तो M3 को माना है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुद्रा का वस्तु सिद्धांत है मुद्रा के प्राचीन मूल रूप पर आधारित, आधुनिक रूप पर आधारित, प्रतियोगिता मान्यता पर आधारित या इनमें से कोई नहीं। तो मुद्रा के प्राचीन रूप पर आधारित मुद्रा का वस्तु सिद्धांत होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित समीकरण में कौन सी मुद्रा मूल्य स्तर को प्रभावित करती है, कौन सी करती है, तो P1 M1 ये सूत्र है, सक्रिय मुद्रा, निष्क्रिय मुद्रा, सक्रिय और निष्क्रिय मुद्रा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सूत्र है ये इसके बारे में, ये एक सक्रिय मुद्रा के रूप में प्रभावित करती है, मतलब 103 का ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। यदि मुद्रा की मात्रा 10 लाख इकाइयों में बढ़कर 15 लाख इकाइयाँ हो जाएं तो स्वाभाविक रूप से प्रत्येक वस्तु सेवा की इकाई के मूल्य में वृद्धि किस अनुपात में होगी। तो मतलब 10 का कितना हो गया, 15, ठीक, हटा दो, कितना हो गया 1:1.5। ये किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। 104 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, कैब्रिज सिद्धांत के अंतर्गत वास्तविक आय से तात्पर्य क्या है। व्यक्ति द्वारा स्वयं अर्जित आय से, वस्तुओं तथा सेवाओं से उनका कोई भी व्यक्ति या श्रम के फलस्वरूप भोग करने की अधिकारी से होता है, या फिर मौद्रिक आय के अतिरिक्त होता है, या उसमें से। तो इसका ऑप्शन नंबर ये है बी, कैब्रिज सिद्धांत के अंतर्गत वास्तविक आय से, वस्तुओं तथा सेवाओं से जिनका कोई व्यक्ति अपने श्रम के फलस्वरूप भोग करने का अधिकारी होता है। नेक्स्ट है, प्रोफेसर फिशर जो है उनका समीकरण कौन सा है, ये पूछा गया है। तो कौन सा है, ये पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो प्रोफेसर फिशर ने जो समीकरण दिया था वो दिया था PT बराबर MV और MV। ये आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। जब मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है तो मुद्रा के मूल्य में भी वृद्धि होगी या कमी होगी, परिवर्तन नहीं होगा या उन्हें। जब मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगी तो उसका मूल्य धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज होने लगेगा। डिक्रीज मतलब इसका मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा, कमी होने लगेगी। 107 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। अन्य बातें समान रहने पर ये मुद्रा की मात्रा आधी कर दी जाए तो मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अनुसार मुद्रा का मूल्य कैसा हो जाएगा, आधा रह जाएगा, कम हो जाएगा, समान रह जाएगा, या दोगुना हो जाएगा। तो जब मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगा तो मुद्रा का मूल्य जो है वो दोगुना हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो वस्तुओं के मूल्य कम हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, समान रहते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है तो वस्तुओं के मूल्य सदैव क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। यदि P बराबर MV/T है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, मतलब कौन सा गलत इसमें पूछा गया है। तो P का मुद्रा का मूल्य, P तो प्राइस तो होता है, पर कौन सा उत्पादित की मात्रा है या मुद्रा की पूर्ति, तो इसमें यही ऑप्शन है, मुद्रा का जो मूल्य है 110 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। नेक्स्ट है 111, कीमत स्तर जो है एवं मुद्रा के मूल्य में संबंध होता है, ये घनिष्ठ विपरीत या कोई संबंध नहीं। तो इसका हो जाएगा विपरीत संबंध, MV बराबर 1/P, आंसर सी हो जाएगा। कीमत और मुद्रा के मूल्य में सदैव कैसा होता है, रिवर्स होता है, अपोजिट होता है, MV बराबर 1/प्राइस। ऑप्शन सी हो गया। 112 पे आते हैं, द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी अदर रीस्टेटमेंट के लेखक जो हैं वो कौन है, कीन्स, फ्रीडमैन, मार्शल या विक्लैन। तो मिल्टन फ्रीडबैग ने लिखा था द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। मुद्रा की क्रय शक्ति का मापन होता है, किसके द्वारा होता है, सूचकांक से, वस्तु के मूल्य से, उपयुक्त दोनों में से, या कोई नहीं। तो मुद्रा की जो क्रय शक्ति है वो हम इंडेक्स वैल्यू के द्वारा उसकी निकालते हैं, इसका मतलब 113 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। वास्तविक शेष समीकरण किस अर्थशास्त्री के नाम से जाना जाता है। वास्तविक शेष समीकरण किस अर्थशास्त्री के नाम से जाना जाता है, फिशर, फ्रीडमैन,
पीगू या कीन्स? तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, कीन्स के द्वारा। आधुनिक मुद्रा के मात्रात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक कौन है? फिशर, फ्रीडमैन, पीगू या मार्शल? तो आंसर हो जाएगा मिल्टन फ्रीडमैन जो है वो इसके प्रतिपादक है। आंसर आधुनिक मुद्रा के मात्रात्मक के। नेक्स्ट है, मुद्रा परिमाण सिद्धांत के शिकागो स्वरूप की व्याख्या की है, किसने की है? फिशर ने, फ्रीडमैन ने, रॉबिन्सन ने, डॉन पेंटिंगटन ने? तो आंसर हो जाएगा मिल्टन फ्रीडमैन ने जो है वो किया है मुद्रा परिमाण सिद्धांत शिकागो स्वरूप में। तो ऑप्शन 116 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। फिशर के समीकरण में निम्न मुद्रा पी को प्रभावित करती है, निष्क्रिय मुद्रा, सक्रिय मुद्रा, दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका बी हो जाएगा, सक्रिय मुद्रा जो है फिशर के समीकरण के सक्रिय मुद्रा को प्रभावित करता है। 117 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। वास्तविक शेष प्रभाव सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है? डॉन पेंटिंगटन, मार्शल, फिशर या रॉबर्टसन? तो डॉन पेंटिंगटन जो है वो वास्तविक शेष प्रभाव के प्रतिपादक हैं। 118 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। फिशर के कीमत स्तर पी में कौन सा घटक माना जाता है? सक्रिय, निष्क्रिय, ऋणात्मक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो है वो फिशर का जो कीमत स्तर होता है रिवर्स होता है, तो कैसा होता है? वो सदैव निष्क्रिय होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कीन्स का मुद्रा परिमाण सिद्धांत किस पर आधारित है? आय पर, रोजगार पर, विनियोग या निवेश या उपयुक्त सभी तत्वों पर? तो कीन्स का इस पर भी है, रोजगार पर भी है, विनियोग पर भी, तो इसका मतलब ये सभी पर है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। एक देश की मुद्रा का मूल्य मापा जाता है, उस देश की प्रचलित मुद्रा इकाई, क्रय शक्ति, जनता की मौद्रिक इकाई या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? एक देश की मुद्रा का मूल्य जो मापा जाता है वो सदैव उसके परचेजिंग पावर से ही मापा जाता है। देश के कैब्रिज सिद्धांत के अनुसार उपभोक्ता अपनी आय का कुछ भाग किस पर करता है? तो तरल में, समुद्रा के रूप में, उपभोग में, निवेश में लगाता है, बैंक में? तो कैब्रिज का जो सिद्धांत था कि अपनी मुद्रा का कुछ भाग जो है वो तरल मुद्रा के रूप में रखता है कि कभी हमें ज़रूरत पड़े तो हम निकाल लें। ऑप्शन बी जो है वो सही हो गया। मिल्टन फ्रीडमैन द्वारा मुद्रा परिमाण सिद्धांत के संबंध में दिया गया समीकरण कौन सा है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 123 हो गया है। भाई क्यों दिक्कत कर रहे हो? मुद्रा का अवमूल्यन का उद्देश्य क्या है? निर्यात में वृद्धि, बिल्कुल सही। आयात में कमी, बिल्कुल। अपने देश में मूल्य वृद्धि, ये उद्देश्य नहीं है। अब इसमें से अवमूल्यन का मुख्य क्या हो गया कि 124 का मुख्य जो है वो निर्यात वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो गया। कैब्रिज सिद्धांत आधारित है मुद्रा के पूर्ति, मांग, दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो मुद्रा की मांग पर कैब्रिज का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन बी। P बराबर N/K प्लस RK1 के समीकरण का प्रतिपादन किया है, किसने किया है? वो कीन्स ने, फिशर ने, पीगू ने, तो मार्शल ने? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 126, कीन्स ने। नेक्स्ट है, मुद्रा अवमूल्यन से निर्यात बढ़ता है और देश में वस्तुओं की पूर्ति कम होने से कीमत स्तर बढ़ता है, तो इसे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? तो उसे अवमूल्य जनत स्फीति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत मुद्रा की मांग सिद्धांत है या विचार संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ये पीगू, रॉबर्टसन, फ्रीडमैन या पेंटिंगटन? तो आंसर हो जाएगा मिल्टन फ्रीडमैन। जहाँ जहाँ परिमाण सिद्धांत आ जाए वहाँ वहाँ समझ लो ना कि मिल्टन फ्रीडमैन ही है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, P बराबर KR/MC प्लस H, ये सूत्र का समीकरण जो है वो किसने प्रतिपादित किया था? फिशर, पीगू, कीन्स या फ्रीडमैन? तो इसका आंसर हो जाएगा पीगू ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। मुद्रा के आय सिद्धांत के अनुसार मुद्रा का मूल्य कैसा होता है? आय पर आधारित, उपभोग पर आधारित, आय और उपभोग की बचत पर निर्भर, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका 130 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। 131 नेक्स्ट है, देश का केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से कार्य नहीं करता है। नहीं करता है यहाँ पे नहीं पूछा गया।
करता है, नोट निर्माण करता है, सरकार सौगात देता है, पर जनता के लिए बैंकिंग का कार्य नहीं करता है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1935 में किया गया। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है 134 का ऑप्शन नंबर बी है वो सही है। पर सॉरी, इस दिन तो स्थापना एक्ट है, पर यहाँ पर पूछा जा रहा है राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइज, तो आंसर हो जाएगा 1949, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी देश में सारे भुगतान, लेन देन तथा हिसाब किताब जिस मुद्रा में किए जाते हैं, तो उसे हम कौन सी मुद्रा बोलेंगे? तो उसमें हमें जिस मुद्रा में किए जाएंगे तो वो देश की उसी वही मुद्रा हो जाएगी, मीन्स प्रधान मुद्रा ही हो जाती है। अविकसित देशों में नगद मुद्रा और जमा मुद्रा का अनुपात होता है अधिक, न्यूनतम या शून्य। अविकसित देशों में नगद मुद्रा और जमा मुद्रा का जो अनुपात होता है वो दोनों में ही अधिक होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। मुद्रा के प्राथमिक कार्य माने जाते हैं विनिमय का माध्यम तथा मूल्य मापन, बिल्कुल सही। मूल्य संचय दूसरा होता है, संचय राष्ट्रीय आय का वितरण। तो 135 का ऑप्शन वही हो जाएगा, विनिमय का माध्यम तथा मूल्य का मापन ही बोला जाता है। ऑप्शन ए यूटीआई तथा एलआईसी संबंधित है, यूटीआई और दोनों ही फाइनेंस हैं और पर बैंकिंग संस्थाएं दोनों ही नहीं हैं, मतलब ये 136 का सोच लो। अब नॉन फाइनेंसिंग है कि गैर बैंकिंग, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारी समझ से सही है। देसी बैंकर्स कौन होते हैं? महाजन, सहकारी या आंचलिक, ग्रामीण या उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा कि 137 का। और कहीं कहीं देसी बैंकर्स को हम लोग महाजन ही ओनली बोलते हैं, तो वहाँ पर ऑप्शन नंबर ए भी माना जाएगा, पर बुक के द्वारा ए ही माना गया था। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, चयनात्मक साख नियंत्रण में, मतलब जो चयन होता है उससे साख नियंत्रण में क्या होता है? 138 साख में चयन चयनात्मक या इनमें से, तो पहला एक आंसर हो जाएगा साख का नियंत्रण, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, देसी बैंकर्स के लिए कौन सा कथन सही है? उनके द्वारा ली जाने वाली ब्याज की दर ऊंची होती, बिल्कुल ये अनियंत्रित व अनियमित होते हैं, बिल्कुल सही। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक विद्यमान है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण की निम्न विधियां अपनाई जाती हैं, ग्रामीण, शहरी, वित्तीय, नैतिक, मात्रात्मक एवं गुणात्मक, तो वहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, वित्तीय ही अपनाई जाती है। नेक्स्ट है, अपने पास नगद राशि रखने की प्रवृत्ति को तरलता पसंदगी किसने दिया है? मार्शल, पीगुड, रॉबर्टसन या इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई ही नहीं, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। 142 निम्नलिखित में से कौन सी तरल परिसंपत्ति है? शेयर, बॉन्ड्स, प्रचलन मुद्रा या पंखा। तो यहाँ पे जो पंखा है वो जल्दी ही तरल संपत्ति होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। कैम्ब्रिज विद्वानों ने किसके द्वारा मुद्रा की मांग की? पीएवाई, केवाई और केवाई, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केवाई जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार मुद्रा परिमाण सिद्धांत है किसके द्वारा प्रतिपादित किया है? तो वास्तविक इसका जो है 144 का मुद्रा की मांग सिद्धांत काम कर रहे थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी है। नैरो मनी में निम्नलिखित शामिल हैं कौन कौन से? नोट निर्माण मार्ग, केवल नोट, विदेशी मुद्रा या डी। इसका उपयुक्त सभी लोग ही डी से हमको करते हुए नजर आए। 146 फिशर की मुद्रा मूल्य का सिद्धांत किस पर आधारित है? वेग पर, मात्रता पर, कीमत स्तर या व्यापार स्तर पर। तो ऑप्शन हो जाएगा मुद्रा की मात्रा पर ही निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। फिशर ने अपने समीकरण में किस मान्यता पर मान्यताओं को आधार माना है, मतलब किस पर माना है? ठीक है, तो फिशर ने किस पर माना है? तो फिशर ने केवल सभी को माना है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो गया। कैम्ब्रिज समीकरण निम्नलिखित में से लिखा जा सकता है मानते हुए पी मुद्रा की इकाई का मूल्य है, तो ये मुद्रा की मूल्य का इकाई का मूल्य है, तो इसका ऑप्शन जो है वो कौन सा हो जाएगा, यही पूछा जा रहा है।
तो इसका ऑप्शन नंबर 148 और कुछ आ भी रहा है तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 149। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खनिज तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। भारत के आयातित तेल का मूल्य बढ़ रहा है तो स्फीति कैसी होगी, ये कैसी होगी, तो वो सदैव आयातित ही स्फीति होती है, मतलब ऑप्शन नंबर ए ही सही है। मुद्रा की मांग किन बातों पर प्रभावित करती है? वस्तुओं की मूल्य, आय की वृद्धि, वितरण, आर्थिक विकास और ये। तो इसका हो जाएगा, ये सभी चीज़ें हमारे फैक्टर डाल रही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो गया। अब आगे ये 50 क्वेश्चन की श्रृंखला थी, इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन आपको मिलते रहें। अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।